हेलो एवरीवन, मैं आ चुका हूँ फिर से एक और न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तो कैसे हैं आप सब। अब तुम लोग पूछोगे कितने दिनों बाद वीडियो अपलोड करने का क्या रीज़न हो सकता है। बस इतना समझ लो, मैं थोड़ा बिजी था, कॉलेज स्टफ। बट एनीवे, और गाइस मेरे एनालिटिक्स बताते हैं कि आप में से 75% लोग रेगुलर वीडियोस तो देखते हैं मेरी, और सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को। तो यार सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके, लेट्स डू दिस। तो आज हम यूज़ करेंगे इस बैकग्राउंड को। ये दोस्तों 16:9 का फुल HD बैकग्राउंड है। आप चाहें तो अपनी इस कॉन्सेप्ट को 16:9 का भी बना सकते हैं ताकि अपने डेस्कटॉप के लिए बैकग्राउंड की तरह यूज़ कर सकें। बट मैं इसको 1:1 के रेशियो में रखूँगा और इसको रिसाइज भी कर लेता हूँ। अब यहाँ से चलते हैं हम ड्रॉ टूल में, और ध्यान रखना आपका वर्क एम्प्टी लेयर पर ही हो। अब मैं यहाँ पर ऐड फोटो में जाके मॉडल PNG को लेकर आऊँगा। आपको दोस्तों सिंपली कुछ इस टाइप से फ़ोटो क्लिक कराना होगा। आप चाहें तो यहाँ पर कपड़े भी पहन सकते हैं, बस उससे होगा क्या, जो मैं यहाँ पर डॉज एंड बर्न अप्लाई करूँगा वो आपको नहीं करना होगा। और दोस्तों जो ये आप मेरे हाथों में देख रहे हैं, ये मैंने अपने हाथों में स्टिक रखी थी ताकि जब हम स्पेयर को होल्ड करेंगे तब उसमें थोड़ा रियल लुक आए। और सिंपली मॉडल PNG को सेंटर में एडजस्ट कर दूंगा कुछ इस तरह से। और आपको इस मॉडल PNG को भी सेव कर लेना होगा क्योंकि बाद में हम इसका यूज़ करेंगे। और अब सिंपली ड्रॉ टूल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ फ़िलहाल तो मैंने मॉडल PNG को रेफरेंस के लिए ऐड किया है ताकि हम बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग इसकी एडजस्टमेंट कर पाएँ। और अब चलते हैं टूल्स में। यहाँ से मैं इसकी डिक्रीज़ करूँगा सैचुरेशन, क्योंकि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड डार्क है। और इसकी शैडोज़ को भी डिक्रीज कर दूंगा। और हमें इस इफेक्ट को सिर्फ मॉडल PNG पर ही अप्लाई करना होगा। और मैं यहाँ से कर दूंगा सिंपली डन। और अगेन टूल्स में जाकर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब की बार मैं बर्न का इफेक्ट दूंगा। उसके लिए मैं शैडोज़ को डिक्रीज कर दूंगा और सिंपली इसको इन्वर्ट करके जहाँ पे मेरी बॉडी पर शैडोज़ हैं उनको मैं थोड़ा एनहेंस करूँगा। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और इसी तरह मैं इस इमेज में डॉज का इफेक्ट भी दूंगा। हमें इस इमेज में काइंड ऑफ डेविल लुक देना है, तो मैं इसमें एक और PNG ऐड करूंगा जो कि होगी ये। और अगर दोस्तों आपने शर्ट या टी-शर्ट डाला हुआ है तो आपको ये स्टेप करने की कोई भी नीड नहीं है। अब मैं इसका ब्लेंडिंग मोड रखूँगा मल्टीप्लाई और इसको करूँगा कुछ इस तरह से एडजस्ट। जो इस इमेज में दोस्तों छोटे छोटे क्रैक्स हैं उन्हीं को मैं अपनी बॉडी पर रखूँगा और जो बाकी के हैं उनको मैं रिमूव कर दूँगा जस्ट लाइक दिस। और दोस्तों जो ये आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं जो बॉडी से बाहर है, इसको भी हम रिमूव कर लेंगे ड्रॉ टूल में जाके। और अब चलते हैं ड्रॉ टूल में। अब यहाँ से मैं प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा और फोटो लेयर सेलेक्ट करके मॉडल PNG को मैं ले आऊँगा जो हमने पहले सेव की थी। और इससे नीचे वाली लेयर में कोई भी एक सॉलिड कलर फिल कर लेना। ये दोस्तों एक डॉट बन चुका है, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। अब मॉडल PNG वाली लेयर को सेलेक्ट करके इसका ब्लेंडिंग मोड रखूँगा मैं एक्सॉर, और ऊपर वाली दोनों लेयर्स को मर्ज कर दूँगा। अगेन इस लेयर का ब्लेंडिंग मोड रखूँगा एक्सॉर, और इस PNG को भी आपको सेव कर लेना होगा। इस तरह दोस्तों जो हमने मॉडल PNG की एडजस्टमेंट की थी और PNG ऐड करी थी यहाँ पर, वो सिर्फ मॉडल PNG तक लिमिट हो चुकी हैं। और यहाँ से अब मैं ऐड करूँगा अपनी बैकग्राउंड इमेज को। इस बैकग्राउंड की और जितनी PNGs मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा उन सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हम दोस्तों मॉडल PNG को ड्रॉ टूल में जाके ही ऐड करेंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मॉडल PNG को। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे विंग्स। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा नीचे वाली लेयर को
और सिंपली प्लस फोटो में जाके आपको ये विंग्स ऐड कर लेने होंगे। दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पर जो फ्रंट विंग है उसको फ्रंट में ही लगाना और जो बैक साइड में है उसको बैक में ही रखना। वैसे भी आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, जिस सीक्वेंस में मैं लगा रहा हूँ इसी सीक्वेंस को यूज़ कर लेना। और अब हम इनको इनकी पोजीशन पे फिक्स कर देते हैं। आपको दोस्तों इनका साइज़ बिग ही रखना होगा, तभी ये मॉडल पीएनजी से मैच हो पाएंगे। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब एक और एम्प्टी लेयर लेके उसको भी हमें मॉडल पीएनजी के नीचे ही रखना होगा। इस पर हम सेकंड विंग को ऐड कर लेते हैं। इसकी पोजीशन दोस्तों थोड़ी डाउन ही रखना ताकि बैक वाला विंग दिख सके। और हमें यहाँ पर अब ऐड करनी होगी विंग्स की शेडोज़। इसके लिए मैं अगेन एक और एम्प्टी लेयर लूँगा और दोनों विंग्स वाली लेयर के बीच में मैं इस लेयर को प्लेस कर दूँगा। इसके लिए आपको दोस्तों ब्लैक कलर सेलेक्ट करना होगा और डिफ़ॉल्ट ब्रश की हार्डनेस को रखना मिनिमम और इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज़ कर लेना और साइज़ को तो आपको फुल रखना होगा। और सिंपली कुछ इस तरह आपको पेंट कर लेना होगा जिससे कि शैडो का इफेक्ट आए। और मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज़ करूँगा। यहाँ पर दोस्तों ज़्यादा रश क्रिएट ना हो, इसी वजह से मैं नीचे वाली दोनों लेयर्स को मर्ज कर देता हूँ। जिस तरह दोस्तों हमने ब्लैक कलर को पेंट किया था शैडोज़ के लिए, उसी तरह हमको हाइलाइट्स ऐड करने के लिए यहाँ पर वाइट कलर को पेंट करना होगा। और इस लेयर को भी करूँगा मैं मर्ज। अब हमें अगेन एक और एम्प्टी लेयर ऐड करनी होगी और उसको भी दोस्तों मॉडल पीएनजी के नीचे ही रखना। अब की बार हम इसमें शेडो क्रिएट करेंगे मॉडल पीएनजी की विंग्स पर। और अगेन ब्लैक कलर सेलेक्ट करके ब्रश की सेटिंग्स को भी सेम रखना। और जिस तरह मैं शेडोज़ को क्रिएट कर रहा हूँ आपको भी सिंपली यही स्टेप्स को फॉलो करना होगा और इस तरह आप लोग रियलिस्टिक शेडोज़ क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ से करूँगा मैं सिंपली डन। अब जो पीएनजीज बची हुई हैं उनको भी यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर ऐड करूँगा हेयर पीएनजी को। आप दोस्तों चाहें तो अपने रियल हेयर्स को ही रख सकते हैं, मैं यहाँ पे इसलिए ऐड कर रहा हूँ जिससे कि ये कैरेक्टर कम्प्लीटली चेंज हो जाए और जो अनवांटेड पार्ट है उसको मैं इरेज कर लूँगा। आप देख सकते हैं हेयर पीएनजी के बाद तो इसकी लुक काफ़ी एनहेंस हो चुकी है। और इसकी भी एक और कॉपी बनाकर अपने दूसरी साइड में कुछ हेयर्स को ऐड करूँगा, जस्ट लाइक दिस। और अब बारी आती है हमारी स्पेयर पीएनजी की और इसको भी अपने राइट हैंड में एडजस्ट कर लूँगा। और जो पार्ट एक्स्ट्रा है पहले मैं इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर लूँगा ताकि हम ठीक से इरेज कर पाएँ और सिंपली रिमूव कर दूँगा एक्स्ट्रा पार्ट को। अब दोस्तों इस इमेज में मैं ऐड करूँगा इस बर्ड को और इसको भी हम देखते हैं कहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट साइड में बॉटम एरिया में ऐड करूँगा इसको और इसका ब्लेंडिंग मोड करेंगे हम मल्टीप्लाई। अब हम इसकी एडजस्टमेंट करके देख लेते हैं ये डार्क पार्ट रिमूव होता है कि नहीं, अदरवाइज़ हमें मैन्युअली ही इरेज करना होगा। सी फिक्स हो गया। अब करूँगा मैं यहाँ से सिंपली डन। अब हम चलते हैं दोस्तों अगेन ड्रॉ टूल में। यहाँ पे जो ये क्रैक्स हैं हमारी बॉडी पर, यहाँ पे मैं ग्लो ऐड करूँगा इनमें। उसके लिए मैं पिक करूँगा एक रेड कलर को और अब एक सॉफ्ट ब्रश लेना और सिंपली जो क्रैक्स में आपको फिल करना हो ये कलर, मतलब कि जिसमें भी ग्लो ऐड करना हो वहाँ पर इसको फिल कर लेना। और दोस्तों ध्यान रखना सभी में फिल मत कर लेना वरना ऑड लगेगा काफ़ी। और जब सब कंप्लीट हो जाए तो इस लेयर की एक और कॉपी बनाना और उसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके आपको ऐड रखना होगा ताकि ग्लो इफेक्ट आए। स्क्रीन मोड भी हम ट्राई करके देख लेते हैं। और अब करूँगा मैं यहाँ से सिंपली डन। अब हमें यहाँ पर दोस्तों आउटर ग्लो ऐड करना होगा। उसके लिए हम चलते हैं इफेक्ट्स में और यहाँ से कलराइज को सेलेक्ट करना। और दोस्तों जो हमने यहाँ पर ग्लो ऐड करने के लिए कलर पिक किया था उसी के अकॉर्डिंग आपको ह्यू को चेंज करना होगा
यहाँ पे 360 मैच हो गया। और आप चाहें तो फेड अमाउंट को भी इंक्रीज कर सकते हैं। और अब इसको इन्वर्ट करके सिंपली जहाँ पर हमने कलर को पेंट किया था वहीं पर इसको एक सॉफ्ट ब्रश के साथ अप्लाई करना। आप देख सकते हैं काफ़ी माइनर सा चेंज है, बट यही छोटी छोटी डिटेल्स ही हमारी एडिटिंग को अच्छा दिखाती हैं। अगेन ड्रॉ टूल में चलते हैं और जिस भी लेयर पे आप वर्क करें उसका ब्लेंडिंग मोड ऐड कर लेना। और ध्यान रखना आपको वर्क एम्प्टी लेयर पर ही होना चाहिए। और सिंपली उसी कलर को पिक करना और एक सॉफ्ट पेंट ब्रश के साथ जहाँ जहाँ पे पेंट किया था हमने वहीं पर इसको अप्लाई करना। डिफरेंस देख सकते हैं आप। और अगेन मैं यहाँ पर ओपेसिटी को करूँगा डिक्रीज। और अब अपनी बची कुछ ही PNGs को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। पहले मैं ऐड करूँगा इस लेंस फ्लेयर की PNG को। और इसका ब्लेंडिंग मोड हमें स्क्रीन रखना होगा, जिसको मैं रखूँगा अपने स्पेयर के शार्प कॉर्नर पर, ताकि ऐसा इफेक्ट आए जैसे लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। और इसके ब्लू कलर को रिमूव करने के लिए हम इसकी सैचुरेशन को डिक्रीज करेंगे। और अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगा अपनी लास्ट PNG को, जो कि होगी ये सनलाइट। और इसका ब्लेंडिंग मोड भी हमें स्क्रीन ही रखना होगा ताकि ब्लैक एरियाज हाइड हो जाएं। और कुछ इस तरह से इसकी पोजीशन को भी फिक्स कर देता हूँ। और एक सॉफ्ट इरेजर के साथ इस PNG के बॉर्डर को हमें इरेज कर लेना होगा। और इसकी भी सैचुरेशन को हम करेंगे डिक्रीज। एडिटिंग तो दोस्तों हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आप चाहें तो इसकी बेसिक सी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सनलाइट इस डायरेक्शन में है तो ये वाला पार्ट हमारा डार्क होगा, तो उसको भी मैं फिक्स कर लेता हूँ। और अब फाइनली ऐड करूँगा मैं यहाँ पे अपना लोगो। और इसकी कलर ग्रेडिंग दोस्तों हम लाइटरूम में करेंगे। उसके लिए मैं ड्रॉ टूल में जाकर इस इमेज को करूँगा पहले सेव। और अब मैं इसको ले आया हूँ लाइटरूम में। और यहाँ पर अगेन मैं बेसिक से एडजस्टमेंट ही करूँगा। आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं, वरना इन्हीं वैल्यूज़ में फेर बदल करके कुछ एक्सपेरिमेंट भी ट्राई कर सकते हैं कि अब तक इससे अच्छा रिजल्ट आए। कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों ये कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स को आप फ्यूचर में भी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। टिल देन स्टे ट्यून्ड।